गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम कक्षा 7 गणित की ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं। तो आज कक्षा 7 गणित और लेक्चर है आपका 18 और पेज है आपका 34। अब क्वेश्चन नंबर है आपका 2 और एक्सरसाइज है आपका 5.2। तो इससे पहले बच्चे हमने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का बी किया था। एक का ए, तो यहाँ पर 5.1 का बी किया था, 1 का बी। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर पहुँच रहे हैं। दिखाइए कि अब इनमें से हम पहले ही प्रश्न को करते हैं कि ये बराबर इसके है। तो पहला प्रश्न है हमारा, फाइव पॉइंट 2 है, इसका दूसरे का है हमारा पार्ट, ए कर रहा हूँ। ये है हमारा ये -2/3 का वर्ग, -2/3 का वर्ग भागित है 1/2 का वर्ग, भागित 1/2 का वर्ग बराबर है -2/3 का वर्ग, -2/3 का वर्ग बटे 1/2 का वर्ग। अब इस सवाल में पहले हम करेंगे बायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड, -2/3 का वर्ग भागित 1/2 का वर्ग और इसको कर सकते हैं हम जब बीच में भाग का चिन्ह होता है तो वो बटे वाली संख्या है तो संख्या पलट के क्या क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। -2/3 का वर्ग गुणा 2/1 का वर्ग और बराबर हो जाएगा -2 का वर्ग बटे 3 का वर्ग गुणा 2 का वर्ग बटे 1 का वर्ग और ये बराबर हो जाएगा -2 गुणा -2 बटे 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 बटे 1 गुणा 1 और ये बराबर हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 2 दूनी 4 ऊपर गुणा हो गया तो -2 गुणा -2 गुणा 2 गुणा 2 बटे 3 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1
बराबर हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/9, नंबर आ गया 1। अब दायां पक्ष लेंगी, इसका मतलब होता है बायां पक्ष। अब राइट हैंड साइड लेंगे, ये दायां पक्ष, ये हमारा -2/3 का वर्ग गुणा 2/1 का वर्ग, और ये बराबर हो जाएगा आपका -2 गुणा -2/3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2/1 गुणा 1 बराबर हो जाएगा -2 गुणा -2 गुणा 2 गुणा 2, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, 3 गुणा 3 गुणा 1 गुणा 1 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16/9। नंबर 2, फर्स्ट व सेकंड से लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही हमको करना था। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर, बाकी के प्रश्न को आप इस प्रकार का हल कर लेंगे। यहाँ पर है निम्नलिखित की मान घातांकीय संकेत में ज्ञात कीजिए। तो इसका मैं सी करूँगा। क्वेश्चन नंबर सी है, तीसरे का सी। ये हो जाएगा 35 पेज है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी, और एक्सरसाइज है आपकी 5.2। यहाँ है यह 2/5 की घात 3, 2/5 की घात 3 गुणा 3/4 की घात 3, और इसको कर सकते हैं हम 2 की घात 3/5 की घात 3 गुणा 3 की घात 3/4 की घात 3। अब वैसे यहीं से हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 2/5 की घात भी 3 है और 3/5 की घात भी 4 की घात भी 3 है, और ये तीनों संख्याएं क्या हैं, गुणा के रूप में हैं। चलो थोड़ा सा बढ़ाते हैं आगे इसको। बराबर क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 बटे 5 की घात 3 गुणा 4 की घात 3, और इसको पुनः बड़ा कर दूंगा मैं, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 बटे 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, और ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 3 बटे 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 6। अब और हम कर सकते हैं इसको 3 की घात 3 बटे 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 6 गुणा 2 की घात -3। 2 की घात नीचे 6 है, ऊपर 3 है, तो कम घात वाले को नीचे ले आएंगे, और इसको कर देंगे हम बराबर कितना, तो 3 की घात 3 बटे 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, और बराबर कर देंगे इसको 3 की घात 3 बटे 5 दूनी 10, 5 गुणा 2 की घात 3, और बराबर क्या हो जाएगा 3/10 की घात 3। ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर है, अगला करेंगे, रिक्त स्थानों को भरिए। चौथा प्रश्न है 11/15
11/15 की घात 3 और 2/3 की घात 3। भलाई करता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 4 का यह एक्सरसाइज है 5.2। यहाँ है 11/15 की घात 3 गुणा 2/3 की घात 3। अब ये बराबर खाली जगह छोटा है तो हम करेंगे बराबर यहाँ से। तो दोनों 11/15 की घात भी 3 है और 2/3 की घात भी 3 है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो इसको कमांड के रूप ले सकते हैं। 11/15 गुणा 2/3 की घात 3 और बराबर हो जाएगा बराबर 22/15 45 की घात 3 और यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। अब ये 5.2 का 4 तक किया है मैंने और आप अगली एक्सरसाइज के लिए थोड़ा सा बता दूँ। यहाँ पर ये अगले क्वेश्चन के लिए सरल कीजिए। ये हमारा 4/5 की घात 0, 3/5 की घात 8 की घात 0। हम जानते हैं जिस संख्या के ऊपर घात 0 होता है उसका मान क्या होता है, 1। तो ये भी 1 हो गया। 1 + 1 बराबर 2 हो गया, प्लस 1 + 1 ये बराबर भी 2 हो गया। तो 2 और 2 कितना होता है, 4। हम ध्यान रखिएगा जिस संख्या के ऊपर घात 0 होती है उसका मान, पूरे का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ ये भी 1 हो जाएगा, इसके घात 0 है 1 और ये भी 1 हो जाएगा। तो 1 + 1 2 हो गया ये, और यहाँ पर ये भी 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। 1 के बाद 2 हो गया, जोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 हो गया। ऐसे ही -13/17 की घात 0 का मान मतलब क्या हो गया, 1। -52/85 की घात भी 0 है, इसका मान भी क्या हो गया, 1। और 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा उत्तर आपका। इसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य लिखिए। ये क्या होता है, 4/9। 4/9 की घात 3 की घात 4। जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या होता है, गुणा होता है। 3 चौके 12 होगा। यहाँ पर असत्य है, ये 7 में 12 होना चाहिए। यहाँ पर 7/11 गुणा 5/12 की घात 3। तो इसको क्या कर देंगे, 5 सत्य 35 और 12 11 132। ये सही है, सही है। यहाँ पर -2/3 की घात 7 -2/3 की घात 3। गुणा में घातें जुड़ती हैं, 7 और 3 10, ये सही हो गया है। अब यहाँ पर -11/13 की घात 5 भागित 11/-11/13 की घात 3। और हम जानते हैं भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं, क्योंकि आधा दोनों का समान है। यहाँ पर -11/13 है, यहाँ पर भी -11/13 है। तो और चिन्ह किसका, भाग में घातें घटती हैं। तो 5 - 3 बराबर क्या होगा, 2 होगा। ये असत्य है। इसके बाद में अगली एक्सरसाइज हम अगले टर्न पर करेंगे। तब तक के लिए आप इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहिएगा। धन्यवाद।